हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एजेस वाले क्वेश्चन करेंगे। कुछ एजेस वाले क्वेश्चन हम मैंने इसके पहले वाली वीडियो में किए थे और कुछ एजेस वाले क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age equal to the square of his son's age. Find their present ages. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम जब भी एजेस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हम प्रेजेंट एज उसमें क्या करते हैं, सपोज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज of a man is equal to x years. Present age of his son is equal to y years. ठीक है, तो दोनों की हम प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं। उसके बाद 1 year ago, जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो 1 साल पहले की दे रखी है, तो हम पहले 1 year ago की एज निकाल लेते हैं दोनों की। 1 year ago एज ऑफ मैन हमारी हो जाएगी x माइनस 1 years। ठीक है, 1 साल पहले की एज निकालनी है हमने, और एज ऑफ सन हो जाएगी हमारी y माइनस 1 years। ठीक है, दोनों की एजेस निकालनी हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 साल पहले अ मैन वॉज 8 टाइम्स, जो मैन की एज है वो अपने सन की 8 टाइम्स दे रखी है। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू वाई माइनस 1, तो जो सन की एज है उसको हम 8 टाइम्स कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, फिर उसके बाद 1 को उधर ले जाते हैं हम, -8 + 1, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 8y माइनस 7। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन बनाई है हमने वो 1 साल पहले जो एज थी उसकी कंडीशन के हिसाब से बनाई है। अब सेकेंड कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है, नाउ हिज एज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि प्रेजेंट एज की कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ हिज एज इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब प्रेजेंट एज की कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x की वैल्यू हमने डाल दी 8y माइनस 7 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि एजेस वाले क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि चैप्टर 4 के कर रहे हैं। कल हमने किए थे लीनियर इक्वेशंस की क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशंस बनी थी। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो फैक्टर्स बनेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके वो बनेंगे हमारे y माइनस 7 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y माइनस 7 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। ठीक है, उसके बाद जब हम y माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो 1 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि अगर हमारे सन की एज 1 ईयर है तो फादर की एज कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि देखो ये रिलेशन क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है। तो y की एज अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो फादर भी कितने आ जाएंगे 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि सन की एज भी 1 ईयर है और फादर की एज भी 1 ईयर है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, वाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे, यानी कि 7 स्क्वेयर। तो x इज इक्वल टू 49। तो फादर की एज जो आई है वो हमारी 49 ईयर्स आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज ऑफ सन, देयरफॉर एज ऑफ सन हमारी आई है 7 ईयर्स, और एज ऑफ फादर आई है हमारी, फादर या मैन जो है, मैन लिख लेते हैं चलो, मैन यहाँ पे एज ऑफ मैन जो हमारी आई है वो आई है 49 ईयर्स। ठीक है, 49 ईयर्स, और ये हमारी सन की एज आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हम रिजेक्ट करते हैं उसका हम रीज़न लिखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर सन हमारा 1 ईयर का होगा तो फादर की एज भी 1 ईयर आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होएगा, एज ऑफ सन इज 7 ईयर्स एंड एज ऑफ मैन इज 49 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago with his age 9 years later is 15. फाइंड रामूज प्रेजेंट एज। तो अब इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन में प्रेजेंट एज ऑफ रामू, रामू की प्रेजेंट एज हमारी आ जाएगी x ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है इन्होंने 5 years ago और 9 years later, ठीक है। तो देयरफॉर एज ऑफ रामू 5 years ago, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ रामू 9 years later, वो कितनी हो जाएगी हमारी x प्लस 9 years, ठीक है। प्रेजेंट एज रामू की x हो गई और 5 years अगो उसकी कितनी एज हो जाएगी x माइनस 5 और 9 years लेटर कितनी हो जाएगी x प्लस 9, ठीक है। तो अब उन्होंने दे रखा है कि उन दोनों एजेस का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले जो उसकी एज है और जो 9 साल बाद उसकी एज है, उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है हमें 15 दे रखी है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 15। तो ये एक्स स्क्वेयर 9x में से 5x गया 4x और 15 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 45 में तो 60 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी एक बार। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है फिर से। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो जब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 10 और 6, 10 6 60 और 10 माइनस 6 4। तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 10, यहाँ पे हम 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 10 आ गया हमारा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारे दो फैक्टर्स बने x प्लस 10 और x माइनस 6, ठीक है। तो जब हम x प्लस 10 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस 6 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 10, जिसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव में हमारी एज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x माइनस 6 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रामू हमारी आ गई है 6 ईयर्स, ठीक है। यानी कि अभी रामू की एज जो है वो 6 साल है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो ये ध्यान रखना है, एक तो हमारी एज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और एक इस तरह से एज नहीं आनी चाहिए सन की कि फादर की एज उससे कम आ जाए, ठीक है, या उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ऐसी एजेस को हम क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, ठीक है। तो चलो हम सपोज कर लेते हैं पहले प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर्स। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर्स, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कंडीशन दे रखी है इन्होंने कि दोनों की एजेस का सम जो है वो 45 है, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। तो अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ 45 माइनस y, इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू मैंने इसलिए निकाल ली ताकि हम जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे उसमें डाल सकें। तो x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारे मर्जी है। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। 5 years अगो, यानी कि अब हमें 5 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 5 years अगो, ठीक है। 5 years अगो एज ऑफ फादर हो गई हमारी, एज ऑफ फादर हो गई x माइनस 5 ईयर्स और एज ऑफ सन हो गई हमारी y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। तो हमने दोनों की एज निकाल ली 5 साल पहले की,
क्योंकि 5 साल पहले की कंडीशन दे रखी है। 5 ईयर्स अगो, देखो मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ 5 ईयर्स अगो पढ़ा है, तो इसका मतलब मुझे पहले 5 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी, तो मैंने वो निकाल ली। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ कि 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, जो उनकी 5 साल पहले एजेस थी उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 124, तो ये बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पे डाल देती हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे 45 माइनस वाई माइनस 5 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी लग रही है इसमें, तो तुम लोग भी चेक कर लेना। 45 में से 40 गया हमारा, ये 45 में से 5 गया तो 40 आ गया, ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 40y माइनस 5y माइनस वाई स्क्वेयर और प्लस 5y इज इक्वल टू 124। चेक कर लेते हैं एक बार, 40 इंटू वाई 40y हो गया, और ये हमारा हो गया, नहीं गलत हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, 5y नहीं आएगा यहाँ, माइनस वाई स्क्वेयर आ गया और ये प्लस 5y आएगा, माइनस 5 और माइनस 5 प्लस 5 आ गया, और ये 40 इंटू 5 यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 200, माइनस 200। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 40 इंटू वाई 40y आ गया, माइनस 5 इंटू माइनस वाई प्लस 5 आ गया, प्लस 5y आ गया, और माइनस वाई और माइनस इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर आ गया, 40 इंटू माइनस 5 200 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया 40 प्लस 5 45y माइनस वाई स्क्वेयर, और ये 200 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 324 आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, वाई स्क्वेयर और 45y को भी उधर ले जाते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 45y प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके हम फैक्टर यहाँ पे बनाएंगे 324 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको प्लस करके हमारा 45 आए, तो 36 और 9 इसके फैक्टर बनेंगे शायद। 36 और 9 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हाँ, तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे वाई स्क्वेयर माइनस 36y माइनस 9y प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो y हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर y माइनस 36 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 36 को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे और y माइनस 9 को, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 36 और एक y की वैल्यू आ गई हमारी 9। ठीक है, तो अब देखो हमारा y क्या है, सन है, तो सन की एज 36 अगर हम रखते हैं तो फादर की एज कितनी आ जाएगी, 9 ईयर्स आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। ठीक, इक्वेशन 1 देखो, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इफ एज ऑफ सन is equal to 36, then एज ऑफ फादर कितनी आएगी, 45 माइनस 36 यानी कि 9। ठीक है, ये आएगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाले केस को हम क्या करेंगे, ये वाले केस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे यहाँ हम क्या लिख देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए हम दूसरा केस लेंगे। अब दूसरा केस हमारा यानी कि इफ y इज इक्वल टू 9, इफ एज ऑफ सन हम 9 ले रहे हैं, 9 ईयर्स, तो देयरफॉर एज ऑफ फादर कितनी आ जाएगी हमारी, 45 माइनस 9 यानी कि 36 ईयर्स। ठीक है,
तो यानी कि ये हमारा आ गया आंसर। तो मतलब हमने वो एज रखनी है, चेक कर लेना है हमने अपने क्वेश्चन में कि कौन सी एज हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्योंकि अगर हम सन की एज को 36 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिडल टर्म स्प्लिट करके y की दो वैल्यूज आई हैं और दोनों ही पॉजिटिव आई हैं, ठीक है। तो एक y हमारा 36 आया था, y का मतलब सन की एज 36 है। तो अगर हम सन की एज 36 लेते हैं तो फादर की एज हमारी कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम फिर क्या लेंगे, वाई सन की एज क्या लेंगे हम यहाँ पे 9 ईयर्स। अगर हम सन की एज 9 ईयर्स ले रहे हैं तो फादर की एज कितनी आ रही है हमारी 36 ईयर्स। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, एज ऑफ फादर कितनी हो गई हमारी 36 और एज ऑफ सन कितनी हो गई हमारी 9 ईयर्स। तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। तो रिजेक्शन जो हम देते हैं यहाँ पे तो उसका हमें रीज़न यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, the sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age, ठीक है। तो हम सपोजिशन यहाँ पे कोई प्रेजेंट एज का करते हैं। सॉल्यूशन देखो, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रहमान की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान 3 years ago, 3 years ago कितनी हो जाएगी हमारी x-3, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम एज ऑफ रहमान 5 years later, 5 years later, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी x+5 years, ये x-3 years आ गई। अब इन्होंने बोला है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, अब इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल भी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/x-3 और 1/x+5 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें 1/3, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो जब वेरिएबल में हमारे क्वेश्चन होते हैं तो वेरिएबल में जो भी टर्म हमारी डिनोमिनेटर में होती है तो उनको हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। तो x-3 इंटू x+5, और ऊपर जो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं तो वहाँ पे क्रॉस हो जाता है, यानी कि x+5 जो है वो x-3 वाले नंबर के ऊपर आएगा यहाँ पे, और x-3 जो है वो x+5 के ऊपर आ जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 1/3। अब हमारा x+x 2x आ गया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया हमारा, और नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये x² +2x आ जाएगा। मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया पूरा, -15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² +2x -15 इज इक्वल टू 3 2 6x +3 2 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी। प्रोडक्ट में एक बार चेक कर लेती हूँ, ये x-3 और x+5 की, ये x² आ गया, 5 में से 3 गया, 2x आ गया, और ये 15 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 6x और 6 को भी इज इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो ये हमारा -4x और ये -21 आ जाएगा। 6x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x - 6x कितना हो जाएगा -4x, और 6 भी हमारा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -15 और -6 हमारा -21 हो जाएगा। और अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट होएगी हमारी, 21 के फैक्टर बनाने हमने, 21 के फैक्टर x² 7 और 3 फैक्टर बनेंगे, 7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0। x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे फैक्टर्स हो गए x - 7 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम x - 7 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x + 3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारी x आ जाएगी 7 और एक x आएगी हमारी -3। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये नेगेटिव है।
और नेगेटिव में एजेस हमारी नहीं होती हैं। देयरफॉर एज ऑफ रहमान हमारी आ गई है 7 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो प्रेजेंट एज ऑफ वरुण लेंगे हम यहाँ पे x years, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति वो लेंगे हम y years। ठीक है, अब इन्होंने बोला 7 years अगो, यानी कि 7 साल पहले की कंडीशन दे रखी है। तो अब यहाँ पे हम 7 years अगो एज निकाल लेते हैं, 7 years अगो। ठीक है, एज ऑफ वरुण होगी हमारी x - 7 years और एज ऑफ स्वाति होएगी हमारी y - 7 years। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ती हूँ। जब यहाँ पे लिखा है कि 7 years अगो, इसका मतलब हमें पहले 7 साल पहले की एज निकालनी है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है 7 साल पहले? द स्क्वेयर ऑफ स्वातिज एज, वरुण एज वॉज, यानी कि वरुण की जो एज है वो 5 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ स्वातिज एज। स्वाति की एज कितनी है? y - 7। तो मतलब वरुण की एज स्वाति के स्क्वेयर की एज का 5 टाइम्स है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद 3 years hence, यानी कि 3 साल बाद की कंडीशन दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे 3 years hence निकालेंगे, 3 साल बाद की इक्वेशन, मतलब एजेस निकालेंगे 3 years hence। ठीक है, एज ऑफ वरुण x + 3 years। ठीक है, एज ऑफ स्वाति, स्वाति की एज होएगी y + 3 years। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं हमने क्या कंडीशन दे रखी है। 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5, यानी कि जो स्वाति की एज है, स्वाति की एज है 2/5 एज ऑफ वरुण। वरुण की एज कितनी है हमारी? x + 3। तो सेकंड कंडीशन इन्होंने ये दे रखी है कि 3 साल बाद स्वाति की एज 2/5 ऑफ वरुण एज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 को, 5y + 15 और इधर 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x + 6। तो ये 5y + 15 - 6 = 2x। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ से। तो 5y 15 में से 6 किया तो 9 आ गया, = 2x। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 5y + 9/2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है यहाँ से 5y + 9/2। इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हो। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से जो हमने x की वैल्यू निकाली है, अब हमने उसको कहाँ डालना है? इक्वेशन 1 में डालना है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 में हमने x की जगह डालना है 5y + 9/2 - 7। ये हमारा 7 है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखो यहाँ पे मैंने x की जगह डाल दिया 5y + 9/2 - 7 = 5। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये y - 7 का होल स्क्वायर है, तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, a² - 2ab + b²। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 5y + 9 -
14 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5y स्क्वेयर माइनस 14 5 जा 70 प्लस y आ गया यहाँ पे, और ये आएगा 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। तो ये आएगा हमारा 5y, 14 में से 9 गया माइनस 5, 2 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y स्क्वेयर माइनस 140y प्लस आ जाएगा ये 490। ठीक है, उसके बाद 5y और माइनस 5 को भी उधर RHS में ले जाते हैं, तो ये 10y स्क्वेयर माइनस 145y और प्लस 495, क्योंकि 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा 490 में, और 5y उधर जाके 140 में ऐड हो जाएगा क्योंकि उधर जाके वो माइनस। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, या हम 5 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलो हम 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5 2 ज़ा 10 y, 5 2 ज़ा 10, 2y स्क्वेयर आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारा 29y, और यहाँ पे हमारा आ गया 99। ठीक है, और ये 5 हमारा फिर इधर जाके डिवीज़न में 0 हो जाता है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो और करके लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 5, या फिर 5 कॉमन लेके उधर 0 बना के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन आ गई है 2y स्क्वेयर माइनस 29y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमारे ये मैंने बनाए हैं, इसके फैक्टर बने हुए हैं 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 3 यहाँ पे बना हुए हैं। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस करके हमारा 29 आए। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, तो 18 और 11 हमारे यहाँ पे फैक्टर इसके बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम फैक्टर बना देते हैं 2y स्क्वेयर माइनस 18y माइनस 11y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2y कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 9 और ये आ गया हमारा 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और जब हम इनको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारी y की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक y की वैल्यू आएगी हमारी 9 और एक y की वैल्यू आएगी यहाँ से 11/2, जिसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि एजेस जो है वो हमारी नेगेटिव नहीं आती हैं और फ्रैक्शन में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ है वो हुआ है y इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर एज ऑफ स्वाति जो आ गई है हमारी, देयरफॉर एज ऑफ स्वाति हमारी आ गई है 9 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हमने निकालनी है एज ऑफ वरुण। तो वरुण की एज निकालने के लिए, यानी कि x निकालने के लिए, जो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई थी, यानी कि x को फ्री किया था, ये है हमारे पास इक्वेशन 2, ये रही ऊपर। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसकी 5y माइनस, क्या इक्वेशन है ये, 5y प्लस 9/2, 5y प्लस 9/2 यहाँ डाल देते हैं। तो 5 इंटू 9, स्वाति की एज हमारी 9 आई है, प्लस 9/2 तो यह आ जाएगा 5 9 जा 45 प्लस 9/2, तो ये हमारा आ जाएगा 54/2। तो देयरफॉर एज ऑफ वरुण हमारी यहाँ पे आ गई है, डिवाइड करेंगे 54 को 2 से तो फिर 27 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो में एजेस वाले क्वेश्चंस किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, और जो हमने इससे पहली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें
एजेस वाले क्वेश्चंस किए थे हमने लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।